हेलो दोस्तों, मैं समाधान काले स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हमने ये सीरीज स्टार्ट की है एमएससी फर्स्ट ईयर की गाइज। इस सीरीज में हम देख रहे हैं लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा में हमने ये फोर्थ चैप्टर स्टार्ट किया है। उसमें से आज देखने वाले हम द वेरी बिग थ्योरम इन दिस चैप्टर, दैट इज प्राइमरी डिकम्पोजिशन थ्योरम गाइज। ओके। वीडियो शुरू करने से पहले गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो गाइज प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल and press the bell icon so that you will get the latest update of videos. And guys, please like the video if you like the content of my video. Okay, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। सो चलो शुरू करते हैं वीडियो। इसमें से हमारा फर्स्ट थ्योरम है, दैट इज प्राइमरी डिकम्पोजिशन थ्योरम। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा मतलब बहुत सारा कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है। ओके। सो मैं जितना इधर पढ़ाऊंगा, जितना कहूंगा उतना करना है। और लेक्चर खत्म होने के बाद जो भी होगा, मतलब आपके पास लिखा होगा थ्योरम। ओके, एक बार दो बार पढ़िए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन योर मेमोरी। आपकी मेमोरी कितनी चलती है उसके ऊपर ये डिपेंड रहेगा गाइस। मैंने यहाँ पर कितना भी बताया तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो आ जाएगा, आइडिया तो आ जाएगी। ओके, इतनी मैं गारंटी देता हूँ। लेट स्टार्ट। लेट टी इज linear transformation and it is belongs to the L of VV, and let m of x, it is a minimal polynomial, and how it can be written as p1 of x raised to power e1 into p2 of x raised to power e2 up to so on ps of x raised to power s, okay, raised to power es be the minimal polynomial of t। ये किसकी मिनिमल पॉलिनोमियल है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी की। And this minimal polynomial is factored into powers of distinct primes pi of x। okay, ये किसमें फैक्टर्ड हुई है? इट इज फैक्टर्ड इनटू द पावर्स ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम। कौन कौन से प्राइम से? p1 ऑफ x, p2 ऑफ x अप टू ps ऑफ x। एंड उसको क्या कहा है? pi ऑफ x। ये क्या है? डिस्टिंक्ट प्राइम से। एंड उसकी क्या है? पावर से। कौन सी पावर? e1 पावर, e2 पावर, e3 पावर अप टू es पावर। ओके, एंड ऑल दिस pi's, that means primes, belongs to the field f of x। ओके, देन देर एग्जिस्ट पॉलिनोमियल्स। अगर ऐसा है तो ऐसी पॉलिनोमियल एग्जिस्ट होगी। कौन सी? f1 f2 अप टू fs। किसमें एग्जिस्ट होगी? फील्ड f ऑफ x में, सच दैट द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ei is equal to fi of t, and this I lies between 1 and s, and it will satisfy what? It will satisfy this ei is not equal to 0 for I lies between 1 and s. And the next condition is, if we take sum of all linear transformations E1, E2 up to ES, it will be a 1. That is the identity transformation in L of VV. And then the third condition is, guys, E of I, EI into EJ is equal to EJ into EI is equal to 0। ये कब रहेगा? जब I की वैल्यू नॉट इक्वल टू J रहेगी और आपने दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्या किया? मल्टीप्लीकेशन किया, तो आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा गाइस। एंड ई आई इंटू वी इज इक्वल टू एन ऑफ पी आई ऑफ टी रेस्ट टू पावर ई आई। ओके, एन ऑफ पी आई ऑफ टी रेस्ट टू पावर ई आई। ये क्या होता है आपको पहले बता दिया गया है, लेकिन फिर भी देखो। द नल स्पेस ऑफ पी आई ऑफ टी रेस्ट टू पावर ई आई मीन्स ये ई आई ऑफ वी जो है, ये क्या है? इट इज अ नल स्पेस ऑफ द डिफरेंट prime distinct prime factors pi of t and its power। okay, that is nothing but the ei of v. For this I lies between 1 and s. Then the subspaces n of pi of t raised to power ei, I lies between 1 and s, are t invariant subspaces। ये कौन से subspaces है? जो भी ये दिख रहे हैं आपको, n of pi of t raised to power ei, these are the t invariant subspaces। That means if we take any element from this and if we apply the linear transformation on it, then again we will get the element which will belongs to this
null space and we have the vector space V जो है वो वो कैसे रिप्रेजेंट करते जाएगा, कैसे रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर स्पेस V जो है वो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते, दैट इज इक्वल टू, इट इज null space of p1 of t raised to power e1 direct sum with null space of p2 of t e raised to power, sorry, p2 of t raised to power e2 is a direct sum null space of ps of t raised to power es, इसके डायरेक्ट सम में ये रिप्रेजेंट होगा। सो दिस इज द थ्योरम गाइस। सो आपको पहले क्या दिखाना है, ये दो तीन कंडीशंस जो ये दिखानी है और उसके बाद में टी इनवेरिएंट सबस्पेस दिखाना है ई आई ऑफ वी एंड देन वेक्टर स्पेस वी ऐसे रिप्रेजेंट होता है ये दिखाना है। तो तीन थिंग्स यहाँ पर दिखानी है आपको। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट लेट टी बिलोंग्स टू एल ऑफ वी वी। टी क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, वो एल ऑफ वी वी में बिलोंग हो रहा है। एंड एम ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, मिनिमल पॉलिनोमियल है, पी वन ऑफ एक्स e raised to p1 of x raised to power e1 ps of x raised to power es will be the minimal polynomial of t, and this minimal polynomial is factored into the distinct primes pi of x। so ये assume करना है। अब guys नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट जो है फॉर द प्रूफ ऑफ थ्योरम आपको ये assume करना है। ये यहाँ पर लिया है क्यू आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम ऑफ एक्स अपॉन पी आई ऑफ एक्स रेज टू पावर ई आई। ऐसा एज्यूम किया, दैट इज आई लाइज बिटवीन 1 एंड एस। नाउ देखो, देन द क्यू आई ऑफ एक्स, दैट मीन्स दिस सेट ऑफ ऑल क्यू आई ऑफ एक्स आर पॉलिनोमियल्स इन एफ ऑफ एक्स। एक इसमें है, दीज आर द पॉलिनोमियल्स एंड विच आर बिलोंग्स टू द फील्ड एफ ऑफ एक्स विथ नो कॉमन प्राइम फैक्टर्स। इसमें क्या नहीं है, कॉमन प्राइम फैक्टर्स नहीं है। ओके, सो देयरफॉर वी नो दैट दिस इज अ थ्योरम गाइस। ये थ्योरम है, हमने हमारे सिलेबस में थ्योरम नहीं है लेकिन बुक में ये थ्योरम है, इसका हमने यूज किया है। तो इस थ्योरम को हमें अब पढ़ना है। तो देखो क्या होता है थ्योरम। we know that if x1 x2 sorry r1 r2 rk be the elements of f of x, अगर ये r1 r2 rk एलिमेंट्स है किसके, फील्ड के, दैट हैव नो कॉमन प्राइम फैक्टर्स, उसको क्या होंगे, कॉमन प्राइम फैक्टर्स नहीं होंगे, अदर देन यूनिट्स, यूनिट्स को छोड़कर, जो भी यूनिट्स है उसको छोड़कर अगर कॉमन फैक्टर्स नहीं है, देन देयर एग्जिस्ट एलिमेंट, तब क्या होंगे, ऐसे एग्जिस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट होंगे, कौन से, x1 x2 xk in f of x such that the product of r1 r2 rk with x1 x2 xk and their sum respectively that should be equal to 1 होगी guys। so this is the theorem। so according to this theorem हमने यहाँ पर क्या बताया है, qi of x are the polynomials in f of x। एक इसमें है polynomials in f of x है, लेकिन उसको क्या है, कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर ऐसा है तो उधर अगेन देयर एग्जिस्ट सम अनदर पॉलिनोमियल्स, कौन सी, x1 x2 तो x के, हमने क्या बोला, a1 a2 a, yes, that is ai of x and where this I lies between 1 and s, ऐसी पॉलिनोमियल एग्जिस्ट होंगी such that this q1 of x into a1 of x plus q2 of x into a2 of x plus qs of x into as of x and that should be equal to 1 by using this theorem guys। ओके, अब आपको क्या करना है, अब उस स्टेटमेंट में ओनली x की वैल्यू t सब्स्टिट्यूट करनी है। तो t सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 1 इज इक्वल टू q1 ऑफ t इंटू a1 ऑफ t प्लस qs ऑफ t इंटू as ऑफ t। ओके, सो ये क्या हो गया, 1 की वैल्यू होगी। नाउ लेट एफ आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू आई ऑफ एक्स इंटू ए आई ऑफ एक्स। ये जो क्यू आई ऑफ एक्स है इंटू ए आई ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू हम क्या लेंगे, अब एफ आई ऑफ एक्स लेंगे, एफ आई ऑफ एक्स लेंगे। दैट मीन्स इसका प्रोडक्ट, ये जो है कुछ प्रोडक्ट q1 ऑफ टी इंटू ए वन ऑफ टी, है ना, कुछ तो फंक्शन रहेगा, दोनों क्या है, पॉलिनोमियल से, तो कोई तो पॉलिनोमियल रहेगी, उसको मैं बोल देता हूँ एफ वन ऑफ टी। ओके, एंड दैट इज नथिंग बट एफ आई ऑफ एक्स, ऐसा हम कंसिडर कर सकते हैं ना।
I is lies between 1 and same for QS into AS। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कोई तो पॉलिनोमियल मिलेगी, तो उसको क्या बोल दिया, एफ आई ऑफ एक्स। एंड लेट या इज इक्वल टू एफ आई ऑफ टी, ये गिवन है गाइस, या इज इक्वल टू एफ आई ऑफ टी, वेर इट इज गिवन, लेट्स सी। once again go ahead, yes, this one, ai is equal to fi of t, this is given, so therefore we get, हमें क्या मिलेगा, देखो ai is equal to fi of t अगर है तो हमें क्या मिलेगा, this one is equal to, अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, f1 of t, ओके, f1 of t, लेकिन f1 of x क्या होगा, that is nothing but the e1, f1 of x क्या होगा, e1 होगा, okay, don't be confused, let's see here how this will work। yes, this is the thing। now this q1 into a1, इसको हम क्या बोल रहे हैं, f1, qs into as, इसको क्या बोल रहे हैं, fs, ओके। नाउ ये जो एफ आई ऑफ एक्स है वो किसके बराबर है, ई आई के बराबर, दैट मीन्स एफ आई ऑफ टी, एक्स की वैल्यू अगर टी पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ आई ऑफ टी, ये किसके बराबर है, ई आई के बराबर। नाउ ये एफ वन ऑफ एक्स जो है इसको हम क्या बोल देंगे, ई वन बोल देंगे, है कि नहीं, ई वन, प्लस 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 कहाँ तक है, प्लस ई एस, ओके, ई एस, एंड इधर की साइड में क्या है, वन है। सो जो अब वो एक्सप्रेशन है कौन सा, ए वाला, इसको कैसे लिख सकते हैं, ई वन प्लस ई टू प्लस 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 ई एस, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। सो नेक्स्ट, नाउ वी सी दैट इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे, अगर अब आई की वैल्यू जे नहीं है, दैट मीन्स दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ई वन एंड ई टू, दोनों का प्रोडक्ट हमें क्या दिखाना है, जीरो दिखाना है। तो देखो, so I is not equal to j, then this ei into ej, ये कैसे एक्सप्रेस होगा, qi of t into ai of t into qj of t into aj of t। ये ei कैसे रिप्रेजेंट करते हैं गाइस, ei क्या होता है, fi of t, ओके, fi of x, ओके, ei of x अगर कंसिडर किया तो वो क्या होता है, fi of x, लेकिन fi of x क्या है, fi of x इज इक्वल टू qi of x into ai of x, okay, qi of x into ai of x, yes। सो अब ei है, ei की वैल्यू क्या होगी, qi of x into ai of x, अगेन क्या है, ej है, इसीलिए ये qj of x into aj of x, बट इधर क्या है, t लिया है, ओके, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डायरेक्टली t अप्लाई करके दिया है। नाउ लेट्स सी, ये प्रोडक्ट जो है ये कितना हो जाएगा गाइस, जीरो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेट्स सी इफ एनीथिंग वी हैव गिवन हियर और नॉट, यस, दिस ei into ej is equal to ej into ei is equal to जीरो, so this product will be zero, ये हमने अब दिखाया है इधर। let's see here, so this is the product, go above, so this product, this all four terms product will be equal to zero। so since m of x, ये जीरो कैसे आ गया, इसका रीजन है, देखो, सिंस m of x डिवाइड्स qi of x into aj of x, ये m of x क्या है, मिनिमल पॉलिनोमियल है, और वो किसको डिवाइड करती है, qi of x into qj of x, इस प्रोडक्ट को क्या करती है, डिवाइड करती है। अगर डिवाइड करेगी इसका मतलब क्या हुआ, qi of t into qj of t इज इक्वल टू जीरो हो गया, फॉर i इज नॉट इक्वल टू j, ये पहले ही हमने एज्यूम किया है ना, क्यू आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स अपॉन पी आई और एन ऑफ पी आई ऑफ एक्स रेस टू पावर ई एस। सो उस एजम्पशन के तौर पर अगर लिया तो हमें ए मिलेगा, दैट इज दिस रिमाइंडर विल बी इक्वल टू जीरो। सो वी हैव फॉर ऑल v बिलोंग्स टू कैपिटल V, अब क्या है, फॉर ऑल v बिलोंग्स टू द कैपिटल V, ये जीरो का रीजन हो गया है, this is the reason for this zero। so now we have for all capital V belongs to, sorry, small v belongs to capital V, pi of t raised to power ei into ei of V,
इंटू ई आई ऑफ वी। ये क्या होगा देखो, पी आई ऑफ टी रेस्ट टू पावर ई आई एज इट इज होगा। ई आई की वैल्यू क्या है, क्यू आई ऑफ टी इंटू ए आई ऑफ टी। उसके ऊपर क्या अप्लाई करना है आपको, वी अप्लाई करना है। सो लेट्स सी, पी आई ऑफ टी रेस्ट टू पावर ई आई इंटू क्यू आई ऑफ टी, इसकी वैल्यू क्या होती है, एम ऑफ टी, दैट इज द मिनिमल पॉलिनोमियल। सो एम ऑफ टी इंटू क्यू आई ऑफ टी इंटू वी, ओके, इंटू वी, एंड दैट इज इक्वल टू जीरो गाइस, दैट इज इक्वल टू जीरो। सो दिस प्रूव्स दैट, ये क्या प्रूव करेगा, दिस प्रूव्स दैट दिस ई आई of V is a subset of n of pi of t raised to power ei. Yes, it is a subset of n of pi of t raised to power ei. And moreover, this V can be represented as E1 of V plus E2 of V plus 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 ES of V. Why? Because this EI of V is a subset of n of pi of t raised to power ei. नाउ हम एज्यूम करेंगे इफ ई आई इंटू वी इज इक्वल टू जीरो, ई आई इंटू वी इज इक्वल टू जीरो फॉर सम आई, देन दिस कैपिटल V is equal to the summation of EJ into V where the J is not equal to I. J is not equal to I. अगर EI into V अगर जीरो रहा तो V की वैल्यू क्या होगी, this EJ into V, J is not equal to I. And क्यू आई ऑफ टी इंटू वी इज इक्वल टू, अब ये क्यू आई ऑफ टी इंटू वी क्या होगा, सेम थिंग जैसे इधर अप्लाई किया वैसे ही, क्यू आई ऑफ टी इंटू ई जे वी, एंड दैट इज इक्वल टू जीरो अगेन, एंड दिस जे इज नॉट इक्वल टू एक्स आई। सो अगेन उसका रीजन क्या है, सिंस एम ऑफ एक्स डिवाइड्स क्यू आई ऑफ एक्स इंटू क्यू जे ऑफ एक्स, दैट्स वाई दिस इज इक्वल टू जीरो। प्रोडक्ट है ना इधर, ये आई इज नॉट इक्वल टू जे, सबका प्रोडक्ट रहेगा तो वो जीरो ही रहेगा। ओके, सो दैट दिस क्यू आई ऑफ टी इंटू ई जे इज इक्वल टू क्यू आई ऑफ टी इंटू क्यू जे ऑफ टी इंटू ए जे ऑफ टी। इस ई जे की वैल्यू क्या है, क्यू जे ऑफ टी इंटू ए जे ऑफ टी, लेकिन ये जो क्यू जे ऑफ टी इंटू ए जे ऑफ टी है, सॉरी क्यू आई ऑफ टी इंटू क्यू जे ऑफ टी है, इसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो। सो जीरो इंटू ए जे ऑफ टी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, सो देन क्यू आई ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो, हमें क्या मिला, ई जे तो नॉट इक्वल टू जीरो है, तो क्यू आई ऑफ टी इक्वल टू जीरो मिलेगा। तो क्यू आई ऑफ टी अगर जीरो मिला तो हमें कॉन्ट्रडिक्शन मिलेगी, विच इज कॉन्ट्रडिक्शन टू द एजम्पशन। किसके एजम्पशन क्या है हमारा, एम ऑफ एक्स इज द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ टी। अगर एम ऑफ एक्स मिनिमल पॉलिनोमियल है तो वो किसको डिवाइड करती है, क्यू आई ऑफ एक्स इंटू क्यू जे ऑफ एक्स, तो वो प्रोडक्ट जीरो रहेगा, लेकिन क्यू ऑफ टी इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये इक्वल टू जीरो आ गया, इसलिए हमारी कॉन्ट्रडिक्शन मिल गई। ओके, सो देयरफॉर दिस ई आई ऑफ वी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये हमने अज्यूम किया था ना, इट इक्वल टू जीरो, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई इज लाइज बिटवीन 1 and s। तो ये यूनिकनेस हो गई गाइस। ओके, एंड देन अब हम कह सकते हैं कि v इज इक्वल टू ई वन ऑफ v इज द डायरेक्ट सम ऑफ ई टू ऑफ v टू डायरेक्ट सम ऑफ ई एस ऑफ v। ओके, नाउ मोर ओवर ईच सबस्पेस ई आई ऑफ v इज अ टी इनवेरिएंट। ओके, ये क्या है, टी इनवेरिएंट है। तो सिंस, कैसे देखो, सिंस टी इंटू ई आई वी इज इक्वल टू टी इंटू, अब ई आई की वैल्यू क्या है, एफ आई ऑफ टी इंटू वी, सो एफ आई ऑफ टी इधर ले सकते हैं टी इंटू वी। सो दिस इज अ सबसेट ऑफ ई आई ऑफ वी एंड आई इज लाइज बिटवीन 1 and s। नाउ वी हैव टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, ई आई ऑफ वी इज इक्वल टू एन ऑफ पी आई ऑफ टी रेज टू पावर ई आई। सो हमने पहले ऑलरेडी प्रूव करके रखा है, दैट इज ई आई ऑफ वी इज अ सबसेट ऑफ एन ऑफ पी आई ऑफ टी रेज टू पावर ई आई। अब हमें क्या दिखाना है, जो एन ऑफ पी आई ऑफ टी रेज टू पावर ई आई है, ये सबसेट होगा, किसका सबसेट होगा, ई आई इंटू वी का, ई आई इंटू वी का। अगर हमने ये सबसेट दिखा दिया तो हम कह सकते हैं कि दिस टू आर इक्वल। सो नाउ लेट हम ऐसा एलिमेंट लेंगे इसका, नल स्पेस का, नल स्पेस ऑफ पी ऑफ टी रेज टू पावर ई आई का एलिमेंट है स्मॉल v, एंड दिस v कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म v इज इक्वल टू
E1 V1 plus E2 V2 plus ES VS for some VI belongs to capital V. Then this pi of t रेस्ट टू पावर ei into v इज इक्वल टू हर एक टर्म को अब मल्टीप्लाई होते जाएगा. दैट मीन्स क्या, पी ऑफ टी रेस्ट टू पावर ei नहीं, हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना है आपको. ओके, तो पी ऑफ टी रेस्ट टू पावर ei e1 v1 प्लस पी आई ऑफ टी रेस्ट टू पावर ei es vs. ओके, एंड दैट इज इक्वल टू जीरो अगेन. ओके, ये जीरो क्यों आ रहा है? बाय यूजिंग द अबोव कंडीशन. इसका अगर प्रोडक्ट लेंगे हम इसके साथ तो क्या आ जाएगा? जीरो. एंड सिंस v इज द डायरेक्ट सम ऑफ द t इनवेरिएंट सबस्पेसेस ei ऑफ v, वी हैव t क्या है, सॉरी v क्या है, v इज द डायरेक्ट सम ऑफ t इनवेरिएंट सबस्पेसेस. अगर ये डायरेक्ट सम है तो हमें क्या है मिलेगा? दिस पी आई ऑफ टी रेस्ट टू पावर ei e1 v1 इज इक्वल टू पी आई ऑफ टी रेस्ट टू पावर ei e2 v2, है ना. उसका ये जो प्रोडक्ट, ये जो एडिशन की ये जो सब टर्म्स है वो सब क्या होगी? इक्वल टू जीरो होगी. वाई इक्वल टू जीरो? बिकॉज दिस v इज t इनवेरिएंट सबस्पेस ऑफ ei v. ओके, so for I is not equal to j we have, अगर I is not equal to j रहा तो हमें क्या मिलेगा? These all are equal to zero again. Pi of t raised to power ei ej vj is equal to pj of t raised to power ej ej vj. ये देखो इधर क्या है? pi है एंड इधर क्या है? pj है. अगर ये दोनों नॉट इक्वल रहे तो इसकी वैल्यू जीरो होगी. सिंस पी ऑफ एक्स एंड पीजे ऑफ एक्स आर डिस्टिंक्ट प्राइम. ये क्या है? इसका रीजन देखो, ये क्या है? डिस्टिंक्ट प्राइम से दोनों पी आई एंड पीजे डिस्टिंक्ट प्राइम से, तो देयर एग्जिस्ट पॉलिनोमियल्स इसे एग्जिस्ट होंगी. कौन सी? ए ऑफ एक्स एंड बी ऑफ एक्स सच दैट वन इज इक्वल टू ए ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ एक्स रेस्ट टू पावर ई आई प्लस बी ऑफ एक्स इंटू pj ऑफ x रेस्ट टू पावर ej. ओके, सब x की जगह पे t सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड बोथ साइड को अप्लाई करेंगे. क्या अप्लाई करेंगे? ej vj. हमें क्या मिलेगा? ej vj इज इक्वल टू a ऑफ t इंटू पी आई ऑफ t रेस्ट टू पावर ei ej vj प्लस b ऑफ t इंटू pj ऑफ t रेस्ट टू पावर ej vj. ओके, अगेन ये देखो ये प्रोडक्ट आ गया इसके साथ, है ना. अगर ये इसके साथ आ गया तो क्या मिलता है हमें? जीरो मिलता है ना. सो दिस टर्म इज जीरो, दिस टर्म इज जीरो, सो वी विल गेट द जीरो. सो देयरफॉर v इज इक्वल टू e1 v1 प्लस e2 v2 प्लस es vs. ये रहेगा. देन ओके, वन सेकेंड, आई हैव टू गो अबव. देन v इज इक्वल टू ei vi इन सबकी समेशन. v क्या मिला हमें? स्मॉल v जो वेक्टर है ei vi. लेकिन ये ei vi किस में बिलोंग होता है? ei v में बिलोंग होता है. इसका मतलब क्या हुआ गाइस? दिस इंप्लाइज दैट दिस वेक्टर स्मॉल v बिलोंग्स टू द ei v. ei v ये हमने किस में लिया था? दिस स्मॉल वेक्टर v बिलोंग्स टू n ऑफ pi ऑफ t रेस्ट टू पावर ei, इसमें लिया था. तो अब ये किस में बिलोंग हो रहा है? ei ऑफ v में बिलोंग हो रहा है. अगर उसमें भी है तो उसमें भी है ना. नल स्पेस में भी है और ei v में भी है, दोनों में बिलोंग हो रहा है. तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस नल स्पेस इज अ सबसेट ऑफ ei ऑफ v. ओके, इज अ सबसेट ऑफ ei ऑफ v. और उसको इक्वेशन 1 बोल दो, इसको इक्वेशन 2 बोल दो. प्राइम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों अगर एक ईच अदर के सबसेट है दो कंडीशन में, तो इससे हम क्या कह सकते हैं? दिस n ऑफ p of t raised to power ei is equal to ei of t. Hence the theorem, guys. I hope all of you understood the theorem. So it is little bit confusing, not little bit, it is too confusing, but we can say it is little bit confusing now you too. Okay, because I have explained the 50% of the theorem. I don't told you that I have explained 100%. I don't explain 100%. I explain 50% only, because I, for me it's 100%, but your listeners, आपके लिए वो कितना हो गया? 50% ही हुआ है. ओके, तो 50% ऑफ
अपनी तौर पर कीजिएगा। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन देखो क्या डेफिनेशन है। ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटल टी बिलोंग्स टू एल ऑफ वी वी इज कॉल्ड डायगोनेबल। इसको हम डायगोनेबल कब कहेंगे? इफ देयर एग्जिस्ट ए बेसिस फॉर कैपिटल वी कंसिस्टिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स ऑफ टी। ये जो टी है इसको हम डायगोनेबल कहेंगे कब? जबकि देयर एग्जिस्ट ऐसा बेसिस एग्जिस्ट होगा फॉर वेक्टर स्पेस वी के लिए, और वो बेसिस क्या कंसिस्ट करेगा? कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स कंसिस्ट करेगा। then and only then we can say that this linear transformation T is diagonal. Okay, so now see theorem. It is again important theorem. ये स्टार क्यों दिया है? हमें इस थ्योरम का यूज करना है बाद में, इसलिए इस थ्योरम को स्टार बोल दिया है। ओके, so a linear transformation capital T belongs to L of VV is diagonal if and only if the minimal polynomial of capital T has the form। ये डायगोनेबल होगा कब होगा? जबकि इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल को क्या कौन सा फॉर्म होगा? m of x is equal to x minus xy1 x minus xy2 up to dash 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 x minus xy s with distinct zeros xy1 xy2 up to xys in capital F। ओके, सो लेट्स सी कॉन्वर्स पार्ट भी दिखाना है हमें। सो फर्स्टली हम सपोज करेंगे टी इज डायगोनेबल। टी क्या है हमारा? डायगोनेबल है। So and let v1, v2, vn be the basis of capital T consisting of characteristic vectors belonging to the characteristic roots xy1, xy2, xyn in capital F। ये बेसिक है, ये हमने एज्यूम किया। ओके, नाउ सपोज the vi are so numbered that xy1, xy2, xys are distinct। ये जो रूट्स है xy1, xy2, xys ये क्या है? डिस्टिंक्ट रूट्स है। and every characteristic root xij coincides with some xi। ये जो xij कैरेक्टरिस्टिक रूट है वो क्या करेगा? इट इज coincide with some characteristic root and that is xi such that क्या मिलेगा? such that i lies between 1 and s। ये i की जो कंडीशन है वो किस पे होगी? i lies between 1 and s। so let अब हम मिनिमल पॉलिनोमियल लेंगे, दैट इज m of x is equal to x minus xy1 into x minus xy2 up to dash 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 x minus xys। इसको इक्वेशन 1 बोल देंगे। सिंस हमारे पास क्या है? t of vi is equal to xi into vi, ये हमने पहले से पढ़ते आए हैं हम। ओके, सो दिस i lies between 1 and s we have। हमें क्या मिलेगा इससे? ये जो टर्म है ना गाइस, ये इधर अगर ट्रांसफॉर्म कर दी तो हमें क्या मिलेगा? टी ऑफ वी आई माइनस झाई आई वी आई। तो वी आई कॉमन है तो क्या मिलेगा? टी माइनस झाई आई। ओके, तो टी माइनस झाई आई इसमें से ये दोनों टर्म में से वी आई अगर कॉमन निकाल लिया तो क्या मिलेगा? टी माइनस झाई आई। एंड झाई आई का मतलब क्या हुआ? झाई आई इंटू 1। इसको इक्वेशन 2 बोल देंगे। ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 से अगर हमें फिर से क्या मिलेगा? देखो मीन्स इक्वेशन 1 में x की जगह पे t पुट करना है। सो t अगर पुट किया तो क्या मिलेगा? m ऑफ t। एंड t पुट कर रहे हैं तो उसके ऊपर वेक्टर v अप्लाई करना है ना? t ऑफ vi दैट इज इक्वल टू, देखो t माइनस झाई 1 इंटू v1 बिकॉज v अप्लाई कर रही है। देन t माइनस झाई 2 इंटू v2 t माइनस झाई s इंटू vs एंड दैट इज इक्वल टू, इसमें इन सब में से vi अगर कॉमन निकाल लिया v1 v2 v3, vi का मतलब क्या होगा? v1 v2 v3 vs, तो हमें क्या मिलेगा? t माइनस झाई आई, झाई 1 झाई 2 झाई s, t माइनस झाई आई इंटू 1। ओके, लेकिन फ्रॉम इक्वेशन 2 से इसकी वैल्यू क्या है? 0 है। सो m ऑफ t इंटू वी आई इज इक्वल टू, हमें क्या मिला? 0 फ्रॉम इक्वेशन 2। सो दिस इंप्लाइज m ऑफ t इज इक्वल टू 0। So this implies the minimal polynomial is a factor of m of x। ये minimal polynomial क्या होगी? Factor of m of x। But it is clear that if any prime factor of m of x is deleted, अगर minimal polynomial का कोई भी prime factor अगर हम delete करेंगे, we obtain a polynomial, हमें again polynomial मिलेगी। और वो polynomial कौन सी होगी?
m star of x such that m star of x is not equal to 0. ओके, सपोज कोई पॉलिनोमियल है m ऑफ t और m इज इक्वल टू, ओके, सो एक ऐसी पॉलिनोमियल है x माइनस टू, ओके, x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, ओके, एक्स माइनस थ्री, ऐसी पॉलिनोमियल है सपोज। तो इसमें से अगर मैंने ये फैक्टर डिलीट कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा, x माइनस टू मिलेगा, बट x माइनस टू इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो कोई भी अगेन m स्टार ऑफ x पॉलिनोमियल एग्जिस्ट होगी एंड वो क्या होगी, नॉट इक्वल टू जीरो एग्जिस्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल, if m star of x is equal to x minus xi 1 to x minus xi s minus 1, दैट मीन xi s तक थी ना, ये जो मिनिमल पॉलिनोमियल थी वो xi s तक थी। अब ये m स्टार ऑफ x उसमें से एक रूट माइनस हो जाएगा, दैट इज xi s माइनस 1। देन m स्टार ऑफ t vs, दैट मीन इसके ऊपर t अप्लाई करना है एंड vs से उसको मल्टीप्लाई करना है, तो क्या मिलेगा, t माइनस xi 1 vs, t माइनस xi 2 vs अप टू डैश डैश t माइनस xi s माइनस 1 vs। इधर आपको vs लिख लेना है guys, लिख लो। ओके, देन ये क्या मिलेगा, xi s माइनस xi 1 टू xi s माइनस xi 2 xi s माइनस xi s माइनस 1 vs। ओके, एंड दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो अगेन, ये क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ये टी ऑफ वी एस जो है वो क्या होगा, जाइस। ये जाइस कहाँ से आया, ये टी जो है ना इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, टी ऑफ वी एस इज इक्वल टू जाइस एंड दिस जाई वन इज एज इट इज। कांस्टेंट पे अगर कोई वेक्टर अप्लाई करे तो कांस्टेंट ही रहेगा। these are the basic thing। now it follows that m of x is the minimal polynomial of t। इससे क्या हो गया, m of x जो है वो मिनिमल पॉलिनोमियल होगी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t की। हमने एज्यूम क्या किया था गाइस, फर्स्टली वी एज्यूम दैट, व्हाट वी एज्यूम, t इज डायगोनेबल। ओके, t अगर डायगोनेबल है तो हमने शो किया, व्हाट वी हैव शो, m of x इज मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ t। अब हमें क्या करना है, ये एम ऑफ एक्स मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ टी ऐसा कंसिडर करना है और शो क्या करना है, टी इज डायगोनेबल शो करना है। ओके, सो कन्वर्सली सपोज दैट द मिनिमल पॉलिनोमियल हैज द फॉर्म एम ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस झाई वन एक्स माइनस झाई एस विथ डिस्टिंक्ट झाई आई इन द फील्ड एफ। ओके, सो वी हैव बाय प्राइमरी डिकम्पोजिशन थ्योरम, अभी अभी पढ़ा हमने प्राइमरी डिकम्पोजिशन थ्योरम, अगर ऐसा ही एम ऑफ एक्स पॉलिनोमियल एग्जिस्ट हो रही है तो ये जो वेक्टर स्पेस V होता है वो डायरेक्ट सम के रूप में लिखा जाता है, किसके डायरेक्ट सम के रूप में, n इंटू टी माइनस झाई के रूप में। ओके, सो टी माइनस झाई वन इंटू वी डायरेक्ट सम विथ टी माइनस झाई टू इंटू वी प्लस इज डायरेक्ट सम विथ n ऑफ टी माइनस झाई एस इंटू वन। अब देखो हम एज्यूम करेंगे, लेट v11 v12 v1, ओके, v1 d1, ये जो v1 d1 ये वन, सेकेंड वाला सफिक्स देखो वन टू थ्री फोर, ये लास्ट वाला सफिक्स है d1। ओके, बी ए बेसिस फॉर n ऑफ t माइनस झाई वन इंटू वन, ये किसका बेसिस बेसिस है, नल स्पेस ऑफ t माइनस झाई वन इंटू वन का। एंड देन सेकेंड वाला देखो v21 v22 v2 d2 be a basis for null space of t minus xi2 and so on, ऐसे सबके नल स्पेस होंगे, कहाँ तक होंगे, नल स्पेस ऑफ t minus xi तक। ओके, देन because v is the direct sum of the subspaces n of t minus xi1 into 1, v क्या है, डायरेक्ट सम है किसकी, सबस्पेसेस n ऑफ t minus xi1 की। सो इट फॉलोज दैट, ये क्या फॉलो करेगा, ये जो बेसिस है, सब बेसिस v11 v12 to v1 d1, then v21 v22 to v2 d2, okay, all these are combined and this is the basis for capital V। ये क्या होगा, it is a basis for capital V, वेक्टर स्पेस V के लिए ये बेसिस होगा। क्यों होगा गाइज, because all these subspaces are the direct sum। okay, so उससे जो बेसिस है उन सब के, उन सब सबस्पेसेस की जो बेसिस है
उसका अगर हम कलेक्शन करेंगे तो वो कलेक्शन भी एक क्या होगा, basis ही होगा. Okay, union of basis element is again a basis element. So finally this W belongs to n of t minus xi I implies that t minus xi I is equal to 0. अगर कोई W एलिमेंट है वो नल स्पेस ऑफ t माइनस xi I में बिलोंग हो रहा है तो वो implies that उसके ऊपर अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा. और t ऑफ W इज इक्वल टू xi I W, so that if W is not equal to 0 then W is a characteristic root of capital T. और इसका मतलब क्या हो गया गाइस, इट इज द डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर. सो अगर W नॉट इक्वल टू 0 है तो वो क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर हो जाएगा. किसका, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T का. तो ये प्रूव करना था, ये प्रूव कर दिया. दस ऑल बेसिस वेक्टर Vij आर द कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स ऑफ T. अगर ये ऐसे है कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर से किसके, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T के. सो दिस इंप्लाइज T इज अ डायगोनेबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. T क्या हो गया, डायगोनेबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. अभी अभी ऊपर आपने डेफिनेशन पढ़ी है उसकी. ओके, डायगोनेबल कब होता है. सो दिस इज द थिंग. नाउ नेक्स्ट इज अ करोलरी. ये करोलरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इंपॉर्टेंट है. ओके, सो लेट ए बिलोंग्स टू एम एन ऑफ ए. ओके, ए क्या है, मैट्रिक्स है आपका with entries in field F, then capital A is similar to diagonal matrix. ये जो मैट्रिक्स A है वो क्या होगा, सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स होगा. डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होगा, D. और ये A is similar to D कब होगा, if and only if the minimal polynomial of A has the form x minus xi1 to x minus xis. अगर ऐसा मिनिमल पॉलिनोमियल का फॉर्म है तब हम कह सकते हैं कि the matrix is similar to the D and with a distinct xi. ये जो xi1 xi2 xis ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक रूट से वो क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे. नाउ if the condition is satisfied then D is equal to S inverse AS. that means अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, if and only if कंडीशन, तो ये जो डायगोनल मैट्रिक्स D है वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, S inverse A into S, where D and S are described as follows. that means D क्या होता है, देखो D has diagonal entries xi1 xi2 xn. D क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन उसकी डायगोनल एंट्रीज क्या होगी, diagonal entries are the characteristic roots, okay, given by the characteristic roots of the matrix capital A, repeated if necessary. वो रिपीट भी हो सकते if necessary. and S मैट्रिक्स क्या होगा, देखो S is the invertible matrix. S क्या होगा, invertible matrix होगा whose columns are linearly independent set of characteristic vectors. S के जो कॉलम्स है वो क्या होंगे, these are the linearly independent set of characteristic vectors होंगे. किसके corresponding to the characteristic roots xi1 xi2 xin respectively. So this is the corollary guys. ये corollary आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत ही काम आएगी. ओके गाइज, सो अब हम ये वीडियो जो है यहाँ पर क्लोज करेंगे बिकॉज वन मोर वीडियो बनाएंगे हम. इस टॉपिक का एक लास्ट थ्योरम बाकी है और 2-3 एग्जांपल लेने वाला हूँ मैं. 2-3 या फिर 1-2 एग्जांपल इसके ऊपर लूंगा. किसके ऊपर, इस करोलरी के ऊपर, जो कि पूछे जाने वाले हैं. ठीक है, पूछ सकते हैं डी मैट्रिक्स को एस इनवर्स ए एस में कैसे लाते हैं, डी कैसे फाइंड करते हैं, एस कैसे फाइंड करते हैं, उसके ऊपर का हम एग्जाम्पल लेंगे. वो एक ही एग्जाम्पल है इस टॉपिक पर. So guys, I hope all of you understood these 2 theorems and 1 corollary. So please guys prepare it very well so you will be understood guys. We will meet into the next lecture. Thank you for watching the video guys.